मित्रों नमस्कार, हर हर महादेव। मित्रों आज का जो टॉपिक है वो भाग्य रेखा भाग टू। भाग्य रेखा से संबंधित हमने इसके पहले आपको आपको वीडियो में बताया था। जो चंद्र पर्वत से जो भाग्य रेखा निकलती है उसका क्या महत्व है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है या मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो उसका क्या महत्व है। मित्रों, हमारे कर्म के हिसाब से हमारी भाग्य रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं, ये तो सच है। लेकिन कुछ ऐसे भाग्य रेखाएं हैं जो जीवन के पहले से वो निर्धारित होकर के वो अपने सुंदर रूप में जीवन काल में वो दिखती हैं और वो जो है बड़ा प्रभावी होती हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ लोगों का ये भी होता है, अरे यार हमने मेहनत भी बहुत नहीं किया लेकिन ये लक बाई चांस मेरा काम हो गया। तो इसके बारे में आप अध्ययन करिए कि जीवन में इन भाग्य रेखा के द्वारा कैसे आप जान सकें अपने लाइफ में कि हमारे जीवन में क्या-क्या हो सकता है था और क्या-क्या होने वाला है। तो आज हम आपको बता रहे हैं भाग्य रेखा से संबंधित विशेष चीज़ें। देखें, अगर यह जीवन रेखा यह जीवन रेखा है, यह जीवन रेखा है आपका ये वाला, और इस जीवन रेखा से अगर थोड़ी दूरी बना करके कोई रेखा ऐसे सीधे होकर के ऊपर शनि पर्वत पे जाती है तो ऐसी रेखा जो है बहुत प्रबल योग बनाती है, धन का कारक बनती है और जीवन में सभी सुख संपदा ऐशो आराम सब कुछ देती है। लेकिन एक चीज इसमें जरूर ध्यान देंगे, यह रेखा मोटी है या पतली है या एकदम पतली है। अगर यह मोटी है, हार्ड है, ये समझिए जीवन में बहुत संघर्ष कराएगी, लाइफ में बहुत परेशानी में रखती है। अगर मोटी है तो वो आपके मानसिक स्थिति को भी सही नहीं रखती। कारण ये है ये संघर्ष भी करवाएगी और उसके बाद जो है मोटे मोटे होने का कोई होने से जीवन में भाग्य का कारक नहीं बन पाती है, क्योंकि वो उसका जो विशेषता है जीवन रेखा भाग्य रेखा का उसका उसके विशेषता में कमी आ जाती है। तो ऐसे में ये न बहुत मोटा हो और न बहुत पतला हो, मध्यम स्तर का अगर ये रेखा चलती है जीवन में, ये भाग्य रेखा में, तो ये आपके जीवन में बहुत लाभप्रद होती है। दूसरी चीज मित्रों, एक चीज और बताएं कि अगर यह रेखा सीधा यहाँ से लेके यहाँ जाती है तो प्रबल भाग्य कारक मानी जाती है। दूसरी रेखा यहाँ से निकलती है, अगर जीवन रेखा ये है, मान लीजिए ये जीवन रेखा अगर यहाँ से ये निकल के यहाँ जाती है तो ऐसे लोगों को जीवन में शुरुआत का जीवन बड़ा कष्टमय होता है। प्रारंभिक जीवन जो है थोड़ा कष्टकारी होता है और लास्ट में जाते जाते अच्छा हो जाता है। अब ये एक चीज तो यहाँ पता चल गया कि मतलब ये यहाँ से जीवन रेखा से क्या हमको लाभ मिलता है। अब आप जाने कि चौड़ी रेखा अगर रहेगी तो ही सेम प्रभाव, जैसे यहाँ भी चौड़ी रेखा अगर है तो नुकसान करती है, और यहाँ इसमें भी अगर चौड़ी रेखा रहेगी तो बहुत संघर्ष कराएगी, और पतली रेखा रहेगी तो भी बहुत बहुत पतली रहेगी तो नुकसान करेगी, क्योंकि बार बार उसका मतलब कार्य करने की क्षमता में वो चेंजिंग करना, बार बार वो चेंज करता रहेगा हमेशा कि आज ये नहीं काम करेंगे, इससे बढ़िया वो काम है तो वो काम करने चला गया, फिर उससे बढ़िया वो काम है। ऐसे करने के चक्कर में न वो इधर का होता है न उधर का होता है। तो बहुत पतला अगर है तो नुकसान करता है, बहुत मोटा है तो नुकसान करता है। मध्यम स्तर का हो जिससे हल्का सा दिखता हुआ जाए, बढ़िया सुंदर गुलाबी कलर लिए हुए, वो अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों ये जाने कि अगर ये लहरदार रेखा बन गई, ऐसे लहर टाइप का बन गया, तो ये जीवन में अस्थिरता पैदा करेगी। वो हमेशा स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा अस्थिर रहेगा। हमेशा कोई भी काम करेगा तो उसमें उसका डिसीजन सही नहीं आ पाएगा, वो हमेशा डरेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर डरेगा, फिर आगे बढ़ेगा, अस्थिर भावना से रहेगा। उसके बाद डाट 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 ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े मगर हो जाए, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे में भी ये नुकसान करता है। काम को रुकावट मतलब जिस समय जहाँ रुका रहेगा देखा वहाँ उस समय में क्या है कि वो उस काम का जो काम आप कर रहे हो उसमें रुकावट पैदा कर देगा। यही इसका टुकड़े टुकड़े मगर है तो। और एक चीज और भी देखा गया, अगर जीवन यहाँ जीवन ये मणिबंध से निकली हुई रेखा यहाँ जा रही है और जहां जहां रेखा कट रही है, जैसे क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे लोगों के हाथों में देखा गया है कि जहां जिस आयु में कट रहा है उस आयु में उसके जॉब में, व्यवसाय में या कोई भी जो काम कर रहा हो
उसके उस समय काल में उसके रुकावट पैदा होगा। ठीक है? हाँ, उसके साथ-साथ एक चीज़ और देखते हैं, हम लोग बृहस्पति को भी देखते हैं। बृहस्पति का पर्वत अगर अच्छा है और जीवन रेखा बढ़िया चल रहा है, तो लाइफ में रुकावट होने के बाद भी अच्छे योग बन जाते हैं जीवन में, अच्छा सफलता पा जाता है ना? ये सब चीज़ें हैं। अगर वही 2 शाखा वाली, अगर जैसे जीवन रेखा ये तो है ही है, इसके अलावा 2 रेखाएँ और बन गई, ये धन धन का प्रबल योग बन जाता है, ये धन लक्ष्मी योग बन जाता है। इसमें ये कहते हैं लोग कि ये अटूट धन आता है, न जाने कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा, पैसे का अंबार लग जाता है। लोग कहते हैं कि भई ये तो बड़ा पैसा कमाया, ये यहाँ ज़मीन ले लिया, वहाँ मकान ले लिया। वो रीज़न यही है कि उसके हाथों में 2 लकीरें ज़रूर होंगी, या बृहस्पति पे बहुत बढ़िया शुभ चिन्ह बना होगा, या मणिबंध से निकल कर के रेखा जो जा रही है बहुत अच्छा जा रही है, इससे इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये रेखा चल करके यहाँ क्रॉस कर गई, ऐसे क्रॉस कर गई, रुक गई, तो ये समझिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 साल के बीच में अगर यहाँ रुकती है, तो उसका गणना आप निकाल लें कि यहाँ 25-24 साल में यहाँ पे रुकावट आ गया। यहाँ कट गई तो ये 26-27 साल हो गया, यहाँ आ गया 28 साल। इसके बाद इसके बीच में माने हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर कटती है, तो ये समझिए कि 35 साल में उसके जीवन में व्यवधान ज़रूर आएगा, रुकावट ज़रूर आएगा, कामों में उसके रुकावट आएगा। वो हमेशा यही कहेगा यार काम कर तो रहे लेकिन काम में ऐसा व्यवधान आ गया, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पैसे के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, जॉब चेंज करना पड़ सकता है उसको, ऐसी स्थितियाँ बनती। फिर यहाँ इसके ऊपर अगर हृदय रेखा के ऊपर वो जा रही है, तो 50 साल के ऊपर का गणना करना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप भाग्य रेखा के बारे में जान सकते हैं, और भाग्य रेखा आपके जीवन में बहुत सकारात्मक लाभ देती है। मित्रों, ये बहुत फ़ायदेमंद, मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई रेखा कट गई है, कोई प्रभाव गड़बड़ कर रहा है, तो आप उससे संबंधित उपाय करना शुरू कर दीजिए। उससे संबंधित उपाय अगर आप करेंगे, तो आपके जीवन में जो रुकावट आ रही है, वो गति में आ जाएगा, तेज़ चलने लग जाएगा। वो आदमी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने लग जाएगा। लेकिन उसके छोटे-छोटे उपाय हैं, उसको ज़रूर करना चाहिए। हर हर महादेव! हर हर महादेव!